उन औरतों ने बादशाह के सामने अपनी अय्यारी तस्लीम कर ली है। आपकी बेगुनाही का सबूत मिल चुका है। बादशाह सलामत आपसे मिलने के लिए बेचैन है। आपको पूरे एहतराम के साथ दरबार में बुलाया है। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने इज्जत का मकाम अता किया। सलामती हो आप पर और आपके दरबारियों पर, ऐ हाकिम मिस्र। यूसुफ, तुम्हारी जहानत और पाकीज़ा किरदार ने हमारा दिल जीत लिया। आओ हमारे पास। आज से तुम इस सल्तनत में एहतराम का मकाम रखते हो। तुम्हारी अमानतदारी और ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों, तारीख के इस वाकये से हम सीखते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो वक्त खुद आपकी बेगुनाही की गवाही देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में जेल से रिहा होना मंजूर नहीं किया, बल्कि पहले अपने दामन पर लगे दाग को साफ किया, क्योंकि किरदार की पाकीज़गी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूसुफ महज एक दरबारी सलाहकार बनकर रह जाएंगे, या मिस्र के तख्त पर उन्हें कोई अहम मकाम मिलने वाला है? और उन्होंने आने वाली उस आफत का मुकाबला कैसे किया? यूसुफ, तुमने मिस्र को एक आफते नागहानी और बलाए अजीम से बचाने की जो हिकमत बताई है, उससे हम बेहद मुतासिर हैं। मगर हम तुम्हारे दिल की बात जानना चाहते हैं। सुना है तुम किसी खास मिशन पर हो और इंसानियत के लिए कोई खास पैगाम रखते हो। जी जनाब, मुझे अल्लाह की तरफ से इस बात पर मामूर किया गया है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि अलग अलग खुदाओं को मानकर वो टुकड़ों में बट जाएंगे। वो जिस एक अल्लाह को तस्लीम करते हैं वही उनका माबूद भी है और हाकिम भी। भाई, माबूद होने का मफहूम तो हम जानते हैं कि उसी एक रब के सामने सर झुकाया जाए। इससे तो हमें इत्तेफाक है। लेकिन तुम्हारे नजदीक अल्लाह के माबूद होने का क्या मतलब है? अल्लाह के माबूद मानने का मतलब ये है कि उसके सामने सर झुकाने के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी के तमाम इनफरादी और इज्तिमाई फैसले ये मानकर किए जाएं कि इन फैसलों के बारे में हमसे एक दिन पूछगछ होगी। सही मानों में बंदगी इसी को कहते हैं। मतलब बंदगी ये नहीं है कि सर तो उस एक अल्लाह के सामने झुकाया जाए और जिंदगी के तमाम तर फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक किए जाएं। जी बिल्कुल जनाब। और इस बात को मानने से क्या फायदा होगा? फिर इंसान कोई भी फैसला ऐसा नहीं करेगा जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ हो या समाज की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ हो। बहुत खूब, ये तो बहुत सही बात है। और ये एक अल्लाह को हाकिम मानने का क्या मतलब है? कहीं तुम हमारी हुकूमत खत्म करके खुद तो तख्त पर नहीं बैठना चाहते हो? जनाब, अल्लाह को हाकिम मानने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी हाकिम को बदल कर कोई खुद हाकिम बन जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को सौंपी जाएं जो इज्तिमाई मामलों में अपने आप को खुदा और उसके बंदों के सामने जवाबदेह समझते हों। मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी अल्लाह को हासिल होगी। जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह के सामने और अवाम के सामने जवाबदेह होगा। करेक्ट? जी बिल्कुल। ऐसे लोग ना तो किसी को गुलाम समझेंगे और ना ही इख्तिदार की खातिर किसी पर जुल्म करेंगे। मतलब ये पैगाम तो इंसान की मुआशी और मुआशरती तरक्की के लिए ही है। इसमें तुम्हारा अपना तो कोई फायदा नहीं है। जनाब, इस पैगाम को तस्लीम करने के बाद इंसान अपनी जिम्मेदारियों को हुस्न व खूबी के साथ अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कोई भी काम अपनी ज़ाती गरज और ज़ाती फ़ायदों के लिए नहीं करता। जो भी करता है अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए करता है। और जनाब, अगर मुल्क के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंपी जाए तो ये लोग ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। क्या तुम भी यूसुफ की बातों से इत्तेफाक रखते हो? मैं ही नहीं जनाब, इस पैगाम को अवाम की एक बड़ी तादाद समझने लगी है। मिस्र में यूसुफ की बातें आम हो गई हैं। बहुत खूब, बहुत आला। अब तो काम और भी आसान हो गया। यूसुफ, अब आप इस मुल्क में खास मकाम रखते हैं। हमें आपकी ईमानदारी और अमानतदारी पर पूरा भरोसा हो गया है।
जनाब, मुल्क आने वाले दिनों में मुश्किलों से गुजरने वाला है। ऐसे में हालात को समझना और उनसे हुस्न और खूबी के साथ निपटना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करना होगा? अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुल्क के खजानों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। मैं हिफाजत के बेहतरीन तरीक़ों का इल्म रखता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी और अमानतदारी के साथ हालात से निपटा जाएगा। आपकी हिकमत और फिरासत को देखने के बाद कोई शक नहीं कि इस जिम्मेदारी के सबसे ज्यादा हकदार आप ही हैं। आज से मिस्र के खजाने और इख्तियार की बागडोर आपके हाथ में है। अब आप जैसे चाहें मुल्क को चलाएं। अफसरों और हाकिमों, अल्लाह की तरफ से जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है वो एक अमानत है। हमें इसका पूरी ईमानदारी के साथ हक अदा करना है। मिस्र पर आने वाली हर मुश्किल का मुकाबला हम सब एक होकर करेंगे। मुल्क की आवाम को बताओ कि मुल्क का एक एक बाशिंदा बहुत कीमती है, लिहाजा जब तक अल्लाह की तरफ से हमें मोहलत मिली हुई है, हर इंसान जी तोड़ मेहनत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएगा। जनाब, हम इस हुक्म पर पूरी तरह अमल करेंगे। हमें और क्या करना होगा? पूरे मिस्र में फिजूल खर्ची पर पाबंदी होगी। कोई भी शख्स अनाज या रिसोर्सेज को ज़ाया ना करे। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई और मुल्क के दुश्मन हैं, इसलिए अगर कोई फजूल खर्ची करता पाया गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जी जनाब। और पैदा हुए अनाज का क्या किया जाएगा? पैदा हुए अनाज में से सिर्फ ज़रूरत भर पास रखें, बाकी महफूज कर लिया जाए। महफूज कैसे रखा जाएगा जनाब? इस काम के लिए हुकूमत पूरे मुल्क में जगह जगह बड़े और महफूज गोदाम तामीर करवाएगी। जनाब, क्या लोग अपने तौर पर भी अनाज जमा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो कर सकते हैं वो जरूर करें और जो न कर सकें वो सरकारी गोदाम में जमा करा दें। इसके अलावा हुकूमत खुद भी बड़े पैमाने पर अनाज स्टोर करेगी, इसलिए जो भी अपना जायद अनाज बेचना चाहे वो सीधे हुकूमत को बेच सकता है। हुकूमत उसे मुनासिब कीमत देगी। फौरन मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचा दिया जाए और मुल्क के अलग अलग शहरों में गोदाम बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जी जनाब। सुनो सुनो, मिस्र के नए हाकिम का फरमान सुनो। मोहलत के दिनों तक मुल्क का हर शहरी जी तोड़ मेहनत करके अनाज पैदा करने की कोशिश करेगा। अनाज बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाएगा। कोई फजूल खर्ची नहीं करेगा। जो फजूल खर्ची करता पकड़ा जाएगा उसे हुकूमत की तरफ से सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह के ख्वाब के मुताबिक खुशहाली के साल बीत गए और वो वक्त आ गया जिसकी पेशिनगोई अल्लाह के नबी ने की थी। मिस्र और आसपास के इलाकों पर ऐसा कहत पड़ा जिसने हर तरफ हाहाकार मचा दिया। अगर कोई और हाकिम होता तो मुल्क में अफरा तफरी मच जाती और सल्तनत ढह जाती, लेकिन जब मुल्क की बागडोर खुदा तर्स, ईमानदार, अमानतदार और ज़हीन हाथों में होती है तो वो हर तूफान का रुख मोड़ देते हैं। अफसरों और ताजिरों, वो मुश्किल दौर शुरू हो चुका है जिसकी हम सालों से तैयारी कर रहे थे। हमारे गोदाम अनाज से भरे हैं, लेकिन याद रहे ये अनाज हमारे मुल्क की अवाम की अमानत है। खयानत करने वालों को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। जनाब, बाजार में अनाज की मांग बढ़ गई है। कुछ ताजिर कीमतें बढ़ाकर अनाज बेच रहे हैं ताकि मुनाफा ज्यादा कमा सकें। ऐलान करा दो, जमा किया हुआ अनाज सरकारी दामों से ज्यादा पर नहीं बेचा जाएगा। अगर किसी ने इस मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी या कालाबाजारी की तो उसकी जायदाद जब्त कर उसे सख्त सजा दी जाएगी। जी जनाब। और सुनो, सिर्फ कानून काफी नहीं, हर शहरी को दूसरों की मदद पर आमादा करो, क्योंकि कंजूस अल्लाह की रहमत से दूर रहते हैं और उनकी नहूसत पूरे समाज पर पड़ती है। इसलिए लोग पड़ोसियों, रिश्तेदारों और बेसहारा लोगों का ख्याल रखें। ऐलान करा दो कि अल्लाह सिर्फ सजदों से नहीं, बंदों की खिदमत से राजी होता है। जनाब, आसपास की रियासतों से भी कहत के मारे लोग मिस्र की तरफ आ रहे हैं। इस तरह तो मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के करम और हमारी तदबीर से हमारे पास इतना अनाज है कि हम अपने मुल्क की ही नहीं, आसपास के तमाम इलाकों की भी भरपूर मदद कर सकते हैं। सुनो सुनो,
अजीज मिस्र का फरमान सुनो, कोई भी ताजिर सरकारी कीमत से ज्यादा पर अनाज नहीं बेचेगा। अपने पड़ोसियों और बेसहारा लोगों की मदद करो। मिस्र के खजाने हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।